नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं 7वां चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत बीपीएससी सुपर टेट के अपडेट में। आज के अपडेट में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो मुद्दे हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। उसके साथ वायरल सिलेबस, जिसका वीडियो आप हमारे इस चैनल पर भी देखे होइएगा। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। ये वायरल सिलेबस का सच क्या है उस पर भी बात करेंगे। और 6 to 8 का जो भविष्य है, जो 6 to 8 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य पर फिलहाल वर्तमान में भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल पहले हम आपसे बात करेंगे बीपीएससी सुपर टेट अपडेट। आज के अपडेट में इन मुद्दों पर संदर्भ रजनीश कुमार, जो बिहार झारखंड न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार है और 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहाली के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनके ट्विटर हैंडल से आज एक अपडेट आया, तो उस अपडेट पर भी बात करेंगे और बारी बारी से इस सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप 7वें चरण या शिक्षा जगत से खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 7वें चरण शिक्षक बहाली बीपीएससी सुपर टेट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। पहला, शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजा वैकेंसी का प्रस्ताव। जैसा कि आपको पता है कि पदवर्ग समिति से इसको अप्रूवल मिल चुका है। जो भी वैकेंसीज थी उसको अप्रूवल मिल चुका है पदवर्ग समिति से। अब यह जो है कि कैबिनेट को भेज दिया गया है। उसके अलावा पद सृजन कर, पद जो सृजित किया गया है नया पद, उसको शिक्षक बहाली के लिए फाइनल प्रस्ताव है और इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। साथियों, पद सृजन की जहां तक बात है, ये तो सरकार का एक चोंचला समझ लीजिए कि पद सृजन कर रही है, वरना इसकी जो अप्रूवल है ना वो काफी दिन पहले भी मिल चुकी है। जिस समय 6ठे चरण की जो बहाली आई थी उस समय की बात है। उस तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर काफी बातें कही थी। फिलहाल उस पर बात करने के लिए नहीं आए हैं। 2 मई को अगला कैबिनेट बैठक है। आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैंने ये सूचना दे दी थी कि अगला जो कैबिनेट बैठक है वो 2 मई को है। इसी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव जो गया है ये, यानी जो फाइनल जो कैबिनेट का जो प्रस्ताव गया रिक्ति का, इस प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। इस प्रस्ताव पर जो 1,78,000 सीटों के लिए जो गया है, उस पर प्रस्ताव पर आपको मोहर लग सकती है 2 मई को। उसके अलावा कुल 1,78,000 पदों पर होगी बहाली। ये तो सिर्फ कहने की ही बात है। शिक्षा मंत्री अपने बयान में, या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, या ये कहिए कि बिहार के कोई नेता ऐसा नहीं है सत्ता पक्ष के जो ये न कहे कि 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है, 3 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। लेकिन बहाली कितनी आ रही है? 1,78,000। उसके अलावा कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसे आयोग को भेज दिया जाएगा, यानी बीपीएससी को इसको भेजा जाएगा कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद। उसके अलावा साथियों, 10 मई तक बीपीएससी जो है जारी करेगी सिलेबस तथा एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, इसको लेकर 10 मई तक जारी करेगी बीपीएससी। यानी जैसे इसके पास वो चली जाएगी तो बीपीएससी जारी कर देगी। उसके अलावा मई के अंत तक जारी हो सकता है विज्ञापन। मई के अंत तक आपको 20 से लेकर 30 मई के बीच में आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन का स्वरूप क्या होगा, अब इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थियों के लिए एक ही विज्ञापन आएगा। यानी कहने का मतलब है कि तो साथियों, नियोजित शिक्षक और जो नए शिक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए एक ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके अलावा एक ही दिन में 2 सिटिंग में आयोजित होगी परीक्षा, यानी एक फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग करके 2 सिटिंग में एक ही दिन पूरा परीक्षा ले लिया जाएगा। बीपीएससी का ये प्लान है। उसके अलावा दोनों की परीक्षा जो है एक ही दिन तथा एक ही साथ परीक्षा होगी, यानी नियोजित शिक्षक का भी और जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका भी। उसके अलावा परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया जाएगा। उसके अलावा प्रारंभिक स्कूल के लिए जनरल स्टडी से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जीएस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे प्रारंभिक स्कूल के। प्रारंभिक स्कूल का मतलब हुआ 1 to 5 और 6 to 8 को प्रारंभिक स्कूल कहा जाता है। तो उसमें आपको जनरल स्टडी यानी जीएस से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जबकि माध्यमिक स्कूल के लिए 9 से 12 के लिए आपको जीएस प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसा कि पहले की वीडियो में भी हम बात कर रहे थे। और कुल पूर्णांक
100 या 150 रहेगा, इसको ये फिलहाल तय नहीं है। अब साथियों ये तो आप समझ लिए कि बीपीएससी का जो सुपर टेट का जो अपडेट था वो अब मैं आपको दे दिया। अब वायरल सिलेबस के बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सिलेबस वायरल हो रहा है वो सिलेबस ऑफिशियली नहीं है, ये बात क्लियर है। ये बात क्लियर है कि वो सिलेबस जो है ऑफिशियली नहीं है। वो सिलेबस जो है बेसिकली जो है वह सिलेबस यूपी सुपर टेट का है, यूपी सुपर टेट का वह सिलेबस है, और उस सिलेबस को एडिटिंग करके बिहार सुपर टेट 2023 के नाम से उसको वायरल किया जा रहा है। तो आपको इससे भ्रमित नहीं होना है ना। तो ये है वायरल सिलेबस का सच। जो मैं, हालांकि ऐसा नहीं है 60 से 70% आपको वहीं से रहने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ पर मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। जब तक ऑफिशियली जब तक बीपीएससी सिलेबस लॉन्च नहीं करती है, जारी नहीं करती है, तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब आते हैं 6 to 8 के भविष्य को लेकर। साथियों आपको पता है पिछले दिनों पदवर्ग समिति की बैठक में मात्र 1745 सीटों पर मंजूरी मिली। किसका? 6 to 8 के लिए। साथियों मैं आपको बता दूं कि 6 to 8 का जो नई नियमावली 2023 आई है, उस नियमावली को मैंने 2 से 3 बार 4 बार फिर से अभी कुछ देर पहले पढ़ा। उसमें कहीं भी प्रमोशन का जिक्र नहीं किया गया है। अब साथियों वैसे अगर पूर्व के नियमों के आधार पर भी अगर हम चले तो उसमें भी मात्र 50% सीट ही प्रमोशन से भरे जाते हैं। मात्र 50% सीट प्रमोशन से भरे जाते हैं। क्या इस आधार पर हम ये मान ले कि बिहार में कुल 3500 सीटें हैं, 3500 के लगभग सीटें हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो है सरकार नियमों को एकदम ताक पर रखकर अपना काम कर रही है। तो साथियों 6 to 8 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर सरकार, वैसे अभी तक तो फाइनल हो चुका है, अब ये भी नहीं कह सकते कि ये मिस प्रिंट है या अखबार के माध्यम से खबर है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका पूरा लेटर मैंने आपको दिखाया था। पदवर्ग समिति की जो बैठक हुई थी उसमें 1745 सीट को ही अप्रूव किया गया है। लेकिन फाइनल जो कैबिनेट से फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में हमको देखना होगा। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात बताता हूँ, 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं वो सारे अभ्यर्थी आंदोलन के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका जो भविष्य है ना वो एकदम लटक गया हुआ है। 6 to 8 में वैसे अभ्यर्थी जिनका स्टेट निकला हुआ है, स्टेट भी क्वालिफाइड है और सीटेट भी क्वालिफाइड है, दोनों क्वालिफाइड है, तो उनके लिए दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि सीटेट का जो है कि वो स्टेट है तो स्टेट के द्वारा इस बहाली में जो है कि शामिल हो पाएंगे। अब तो पता ही है कि 1 to 5 में भी अच्छी खासी सीटें हैं, 9 से 10 में भी है, 11 से 12 में भी है। बस 1745 सीट देकर झुंझुना धरा दिया गया बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को, 6 to 8 के अभ्यर्थियों को। लेकिन जो केवल सीटेट पास अभ्यर्थी है जिनका पेपर 2 निकला हुआ है, अब 1 to 5 में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड के विरुद्ध अगर फैसला सुनाती है तो जो 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी मतलब समझिए कि एकदम से रोड पर आ जाएंगे। मतलब उनका जो वर्षों का जो सपना था वो एक पल में चकनाचूर हो जाएगा। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम मिल के आवाज़ उठाएंगे कि जब जो भी बहाली है 1745 सीट है, इसको अब क्या होता है अब वो तो आगे आने वाली देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार को बहाली करने का मनसा नहीं है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि 1745 सीट तो कभी भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन देखना होगा फाइनल नोटिफिकेशन में क्या होता है। लेकिन आप लोग एक आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए। आप आई होप आपको इस सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि हमको भी मोटिवेशन प्राप्त हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाई सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।